टाइपोग्राफी की एक फाइल ओपन करते हैं। हम ये बात समझने से शुरुआत करते हैं कि टाइप फेस कैरेक्टर्स के सेट में एक अक्षर का डिजाइन है। कैरेक्टर्स के जिस सेट के प्रत्येक अक्षर की बनावट एक खास साइज और स्टाइल में हो, उसे सामूहिक रूप से फॉन्ट कहा जाता है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। यहाँ पर फॉन्ट्स के नाम उनके अपने खास स्टाइल में लिखे गए हैं। कंप्यूटर फॉन्ट फॉर्मेट्स के 3 मूलभूत प्रकार इस्तेमाल करता है। रेस्टर फॉन्ट्स पिक्सेल्स से बने होते हैं और इस्तेमाल करने में तेज एवं ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन प्रत्येक पॉइंट साइज के लिए अलग फॉन्ट की जरूरत होती है। आउटलाइन फॉन्ट्स बेजियर कर्व्स इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रोक फॉन्ट्स रेखाओं की श्रृंखला इस्तेमाल करते हैं। आउटलाइन और स्ट्रोक फॉन्ट्स दोनों को एक ही फॉन्ट से रिसाइज किया जा सकता है, लेकिन उसे करने में ज्यादा समय लगता है। फॉन्ट्स का सबसे आम प्रकार ट्रू टाइप फॉन्ट्स है, जो कि आउटलाइन फॉन्ट्स हैं और मैक एवं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओपन टाइप एडोब और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है और मेटा फॉन्ट्स भी हैं। जब फॉन्ट बोल्ड और इटैलिक्स दोनों में उपलब्ध हो, तब इस सेट को टाइप फैमिली कहा जाता है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन एक टाइप फैमिली है। इसमें सैकड़ों फॉन्ट्स हैं और हम डिजाइन के एक ही पृष्ठ पर अनेक फॉन्ट्स इस्तेमाल करने के लिए ललचाते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। एक पृष्ठ पर सिर्फ 3 से 4 अलग अलग फॉन्ट्स ही अच्छे लगते हैं और साथ ही एक वाक्य में भी 2 फॉन्ट्स नहीं हो सकते, बशर्ते उसके लिए कोई अच्छा कारण हो। मुख्य रूप से फॉन्ट्स सेरिफ फॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, मोनोस्पेस फॉन्ट्स और स्क्रिप्ट फॉन्ट्स में विभाजित किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः उनको सेरिफ फॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में विभाजित किया जाता है। आइए इसे समझें। क्या आपने ध्यान दिया कि सेरिफ फॉन्ट्स में छोटे स्ट्रोक्स हैं और स्पष्टता के लिए कैरेक्टर के अंत में लाल रंग होता है? इनको सेरिफस कहा जाता है। जिन फॉन्ट्स में ये छोटे स्ट्रोक्स नहीं होते, उनको सैंस सेरिफ कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में सैंस का मतलब होता है कि बिना। आमतौर पर समाचार पत्र जैसी प्रकाशित सामग्री में सेरिफ फॉन्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने के लिए सामान्यतः सैंस सेरिफ फॉन्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वे लो रिजोल्यूशन कंप्यूटर स्क्रीन्स पर भी बड़ी आसानी से पढ़े जा सकते हैं। फॉन्ट साइज और फॉन्ट्स को आपकी पसंद के अनुसार सेट किया जा सकता है। ध्यान से देखिए। आइए पैराग्राफ पर एक नजर डालें और देखें कि उसे किस तरह फॉर्मेट किया जा सकता है। इसमें एक ही विचार होता है और आप इसे एक नई पंक्ति से शुरू करते हैं। हालांकि कभी कभार आप 2 पैराग्राफ्स के बीच में थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं। इसमें हार्ड एंटर और सॉफ्ट एंटर होते हैं, जिसमें अगला पैराग्राफ पहले वाले के पास से शुरू होता है। ध्यान से देखिए। ये हार्ड और सॉफ्ट एंटर दोनों के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं।
पैराग्राफ का टेक्स्ट भी अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है, जैसे कि लेफ्ट अलाइंड, सेंटर्ड टेक्स्ट, राइट अलाइंड और जस्टिफाइड। आइए देखें कि वे कैसे दिखते हैं। ये लेफ्ट अलाइंड है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति बाएं हाशिए से शुरू होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह दाएं हाशिए तक पहुंचे। ये सेंटर्ड टेक्स्ट है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति बाएं और दाएं हाशिए के बीच में होती है। ये राइट अलाइंड टेक्स्ट है और ये लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट के विपरीत है। ये जस्टिफाइड है, जिसमें पैराग्राफ में प्रत्येक पंक्ति बाएं हाशिए से शुरू होती है और दाएं हाशिए पर खत्म होती है, और कभी कभी केवल अंतिम पंक्ति उसकी लंबाई के कारण दाएं हाशिए तक नहीं पहुंच पाती। आइए टाइप के घटक पर एक नजर डालते हैं। टाइपोग्राफी में कर्निंग शब्द का बार बार उपयोग होता है। ये फॉन्ट में दो कैरेक्टर्स के बीच की खाली जगह है और ये खास तौर पर उसी फॉन्ट के लिए है, लेकिन डिजाइनिंग के उद्देश्य से इस जगह को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देखिए इसे किस तरह किया जाता है। जब 0 पर होता है तब जगह फॉन्ट द्वारा बताए अनुसार होती है। मैं इसे बढ़ा सकता हूं या फिर घटा सकता हूं। ऋणात्मक पर इसकी सहायता से मैं यहाँ पर W और A जैसे अजीब दिखने वाले कैरेक्टर्स के बीच की जगह को एडजस्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जगह एडजस्ट की जा सकती है, जबकि A और R के बीच की जगह एडजस्ट नहीं की जा सकती है। ट्रैकिंग भी कैरेक्टर्स के बीच की जगह एडजस्ट करता है, पूरे फॉन्ट में नहीं बल्कि अक्षरों के समूह में या टेक्स्ट के ब्लॉक में। कर्निंग लागू करने पर ऐसा होता है और ट्रैकिंग इस्तेमाल किए जाने पर ऐसा होता है। आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग सभी कैरेक्टर्स के बीच की जगह एडजस्ट करता है और इसलिए ये समान स्पेसिंग वाले अक्षर दे सकते हैं और इसमें स्पेसिंग भी ज्यादा चौड़ी होती है। फॉन्ट का वेट आपके और मेरे वजन जैसा ही है, यानी कि ऊंचाई के तुलना में मोटाई। एक ही फॉन्ट फैमिली में कभी कभार सामान्य और संकरे या पतले फॉन्ट होते हैं। ध्यान से देखिए, और कुछ फॉन्ट्स दूसरों के मुकाबले भारी होते हैं, एकदम लोगों की तरह। ग्लाइफ लिखने का एक घटक है। ये रेखाओं और वक्रों के लिए निर्देशों का एक सेट है जो फॉन्ट में कैरेक्टर बनाता है। अलग अलग ग्लाइफ्स वाले कुछ कैरेक्टर्स देखिए। ग्लाइफ पैलेट होने से इनडिजाइन टाइप का चयन आसान बनाता है। ये टाइप फेस में सभी ग्लाइफ्स का कैरेक्टर मैप है। ये एक ही झलक में आपको दिखाता है कि फॉन्ट में कौन से कैरेक्टर्स शामिल किए गए हैं। ध्यान से देखिए। अगला टाइपोग्राफी घटक है इंडेंट, और इसमें आम तौर पर 5 स्पेसेस होते हैं। वे हैं पैराग्राफ की शुरुआत में फर्स्ट लाइन इंडेंट, और जब पैराग्राफ की सभी पंक्तियां बाएं हाशिए या दाएं हाशिए के अनुसार शिफ्ट की जाती हैं तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट।
ध्यान से देखिए कि इसके लिए मैं किस तरह से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विकल्प इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बुलेट पॉइंट होने के बावजूद भी इंडेंटेड पैराग्राफ है। ये इंडेंट है। अब कोई इंडेंट नहीं। और अब बाकी बुलेट्स को अलाइन कर दें। आइए आपके कीबोर्ड के टैब कमांड के बारे में सीखें। ये समय बचत करने वाली की है। इस की को एक बार दबाने से ये एक निश्चित स्पेस बनाती है। आपको बार बार स्पेस बार नहीं दबाना पड़ता। मैं इसे अपनी जरूरत के माप के अनुसार ऐड, डिलीट या मूव कर सकता हूँ। टैब्स के 4 प्रकार होते हैं: लेफ्ट टैब स्टॉप, राइट टैब स्टॉप, सेंटर टैब स्टॉप और डेसिमल टैब स्टॉप। आइए इन टैब स्टॉप्स की सेटिंग्स बदलें। उनकी अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर ध्यान दें। मैं अपने खर्चे का हिसाब लिखने के लिए टैब सेटिंग्स इस्तेमाल करता हूं। ध्यान से देखिए, 2 प्रविष्टियों के बीच की जगह बहुत असमान है, इसलिए वहां पर बिंदु वाली एक रेखा बना देते हैं जिसे लीडर कहा जाता है और वह टैब तक जाती है। मैं लीडिंग में बदलाव करता हूं। ध्यान से देखिए। आमतौर पर फॉन्ट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 120% लीडिंग के साथ 10 पॉइंट टाइप सेट पर सेट होती है। अब पैराग्राफ्स के बीच में जगह बनाते हैं। ध्यान से देखिए।
मैं डबल हार्ड रिटन्स इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ बेहतर है क्योंकि स्पेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए नियंत्रण में रखा जा सकता है। जैसा कि आप इन दो पैराग्राफ्स और हेडलाइन के बीच स्पेस देख रहे हैं। आइए अब सूचियों की बुलेट्स और नंबरिंग पर नजर डालते हैं। सेट कीजिए कि अगला बुलेट कहां आएगा। बुलेटेड पंक्तियों के बीच की जगह सेट करें। बुलेट की आकृति सेट करें। कई रचनात्मक बुलेट्स मौजूद हैं। बुलेट्स नंबर्स भी हो सकते हैं। ध्यान से देखिए। और पंक्तियों की बीच की खाली जगह भी बदली जा सकती है। नंबरों और अक्षरों को मिलाकर भी सब पॉइंट्स की रचना की जा सकती है। अधिक स्पष्टता के लिए आप सब पॉइंट्स के साथ संख्याएं भी दे सकते हैं। घबराइए मत, सॉफ्टवेयर बुलेट फॉर्मेटिंग भी कॉपी पेस्ट कर देगा। पैराग्राफ का नियम कहता है कि जब मैं एंटर दबाता हूं तब नई पंक्ति शुरू होगी। ये हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन इसमें कुछ और भी है। ध्यान से देखिए। एंटर अब पंक्ति की रचना करता है। आप और भी विकल्प करके देख सकते हैं। टाइप के जिस अगले घटक को एडजस्ट किया जा सकता है वह है हाइफनेशन। ये पंक्ति के अंतिम अक्षर को हाइफनेटेड कर देता है ताकि बहुत ज्यादा खाली जगह न छूटे। ध्यान से देखिए। हाइफनेशन के नियमों का पालन करना न भूलें। एक पंक्ति में 2 से अधिक हाइफनेशन नहीं होने चाहिए। 2 एक ही पैराग्राफ में बहुत ज्यादा हाइफनेटेड के साथ अंत होने वाली पंक्तियां नहीं होनी चाहिए। 3 हाइफनेशन की वजह से टेक्स्ट के बाएं सिरे में खाली जगह या चिपके हुए अक्षर नहीं होने चाहिए। 4 टेक्स्ट हमेशा आसानी से पढ़ा जाने वाला और स्वाभाविक दिखना चाहिए। कभी कभार पैराग्राफ अगले पृष्ठ पर खत्म होता है और वाक्यांश पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में लटका सा लगता है। टाइपोग्राफी में इसे विंडोज कहते हैं। टाइपोग्राफी में ऑर्फन्स भी होते हैं और जो कि पैराग्राफ्स का अंतिम शब्द होता है लेकिन पंक्ति की शुरुआत में अकेला छूट जाता है। इसे विडो या ऑर्फन कहते हैं। देखिए इस तरह। आमतौर पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जैसे शब्द विज्ञान या गणित के टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से
उसके बाद इसमें बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और स्ट्राइक थ्रू जैसी आम चीजें भी हैं जिनका आप अक्सर इस्तेमाल करेंगे। पुस्तक की टाइप की सेटिंग करते समय पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स बताना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर का पेज लेआउट अलग होता है और हो सकता है कि उसमें पृष्ठों की समान संख्या न बने। ये इन बातों पर निर्भर करता है, एक पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में, 2 मार्जिन्स, 3 कॉलम्स, 4 लाइन नंबरिंग, 5 वर्टिकल अलाइनमेंट, 6 हेडर्स एंड फुटर्स, 7 पेज नंबरिंग, 8 पेपर साइज और 9 पेपर सोर्स। कभी कभी पैराग्राफ का पहला अक्षर थोड़ा सजावटी होता है या फिर पैराग्राफ के बॉडी टेक्स्ट से थोड़ा बड़ा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह के बड़े आरंभिक अक्षर जो पैराग्राफ की पहली पंक्ति से नीचे लटकते हैं, उनको ड्रॉप कैप कहा जाता है। देखिए कि ये किस तरह किया जाता है। डॉक्यूमेंट बनाते समय आपके पास एक समान फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। पैराग्राफ्स के बीच स्पेसिंग और इंडेंट्स एवं बुलेट्स के लिए अनेक कमांड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सबको सामूहिक रूप से स्टाइल कहा जाता है। मेरे पास पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल हो सकता है। अब ध्यान से देखिए। कि मैं किस तरह से हेड, सब हेड, बॉडी टेक्स्ट और बुलेट्स बदलता हूं। कैरेक्टर स्टाइल्स को भी इसी तरह बदल सकते हैं। टेक्स्ट रैप टेक्स्ट और शेप्स को एक साथ रखने का बहुत रचनात्मक तरीका है। ये टेक्स्ट को शेप के चारों ओर रखता है, एकदम ऐसे जैसे शेप को पैराग्राफ से लपेट दिया हो। और आप सेवरल टेम्पलेट से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी फॉन्ट साइज बढ़ाना सही विकल्प नहीं होता, क्योंकि इससे कैरेक्टर का साइज समान रूप से बढ़ता है। फॉन्ट साइज को खड़े में या आड़े में बढ़ाने के लिए एक अलग विकल्प है। ऐसा जिस तरह इटैलिक्स कैरेक्टर्स को सिर्फ दाईं ओर तिरछा करता है, उसी तरह हम उसे बाईं ओर तिरछा करने के लिए स्क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि बेस लाइन शिफ्ट का क्या मतलब है। लेकिन सबसे पहले हमें बेस लाइन दिखानी होगी। ये रही। अब ध्यान से देखिए कि मैं बेस लाइन को किस तरह शिफ्ट करता हूं।
वैसे तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैरेक्टर की बेसलाइन को डिफॉल्ट पोजीशन पर शिफ्ट कर देंगे। बेसलाइन शिफ्ट विकल्प बेसलाइन को छोटे छोटे चरणों में वहां शिफ्ट करने देगा जहां पर मुझे चाहिए। ध्यान से देखिए। इसके साथ ही हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल टाइपोग्राफी समाप्त होता है।